गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आईवीएफएल वंस अगेन एंड एडवांस एक्सेल का एक और नया टॉपिक लेकर आपके सामने आज हम फिर हाजिर हैं। मैं निखिल अग्रवाल और शुरू करते हैं हम आज का ये डेटा जो कि होने वाला है कुछ मल्टीपल टॉपिक्स ऑफ एडवांस एक्सेल, जिसके अंदर हम इफ फॉर्मूला लगाने वाले हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मूला लगाने वाले हैं और साथ ही साथ इसमें एक डेट से रिलेटेड फॉर्मूला है डेज और एक ई डेट का फॉर्मूला हम इसमें लगाने वाले हैं। एक रैंडम डेटा हमने यूज किया है इसमें और रैंडम डेटा ही हमने इसमें फिल किया है। उस फॉर्मूले को भी हम आपको बता देंगे किस तरह से हम उसको यूज कर पाते हैं, जिसको कि हम कहते हैं रैंड बिटवीन। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं और आपके सामने लेकर आते हैं हम आपका नया डेटा जो कि है एक प्रोजेक्ट के ऊपर। अब जैसे कि आप डेटा देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है महारानी बाग प्रोजेक्ट। जैसे कि मल्टीपल प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, जस्ट लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ महारानी बाग। महारानी बाग पर एक टाइम पर आश्रम के ऊपर से होते हुए एक फ्लाईओवर तैयार हो रहा था, जो कि अब तैयार हो चुका है, काफी टाइम हो गया उसको ओपन हुए। एंड उसी फ्लाईओवर के बेस पर हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किया और यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट के कुछ मैनेजर्स को लगाया। ठीक है, और अलग अलग कामों के लिए हमने अलग अलग कंपनीज को यहाँ पर अपॉइंट किया। इन कंपनी वालों ने अपने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को हमारी साइट पर भेजा इस डेट को। तो उन लोगों ने इस डेट को अपना काम करना शुरू कर दिया और हमने उनको जो ड्यू डेट दी उनकी स्टार्टिंग डेट से 12 महीने का टाइम हमने उनको दिया है। और आज है 18 अप्रैल 2025, जिस दिन हम उनकी इंक्वायरी करने आए हैं, यानी कि 18/4/2025 को उनका वर्क की प्रोग्रेस क्या है। तो पूरा डेटा अभी मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हमने बना लिया है महारानी बाग और आज की डेट हमने डाल ली है। आप चाहें तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ हमने फॉर्मूला क्या यूज किया है। हमने फॉर्मूला यूज किया है डेट और हमने डाल दिया है ईयर, फिर मंथ और फिर डेट। ठीक है, आप टुडे का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। टुडे का फॉर्मूला यूज करोगे तो एवरी टाइम एवरी डे जब भी आप अपनी शीट को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको करंट डेट नजर आएगी, जो कि आपको अपडेट होती रहेगी एवरी डे अपने आप। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर डाल लिया, यानी कि कितने लोग मेरे साइट पर काम करने वाले हैं, किस किस को काम दिया हुआ है, किस किस कंपनी को काम दिया हुआ है। स्टार्टिंग डेट हमने डाली है यहाँ पर कि यानी कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैनेजर ने इस डेट को अपना काम शुरू कर दिया है। और अब हमें निकालेंगे यहाँ पे ड्यू डेट। ड्यू डेट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे। ई डेट। ठीक है, ई डेट के बारे में पढ़ लीजिए। रिटर्न्स द सीरियल नंबर ऑफ द डेट दैट इज द इंडिकेटेड नंबर ऑफ मंथ्स बिफोर और आफ्टर द स्टार्टिंग डेट। यानी कि एक नंबर हमें डालना होगा, वही नंबर से हमें पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर डेट से शुरू होकर हमारा जो ड्यू डेट है वो कब आने वाली है। जैसे कि मान लीजिए जो शमिता है उसने अपनी वर्किंग शुरू कर दिया 28 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, और हम यहाँ पर इसको टाइम दे रहे हैं 18 मंथ्स का। ठीक है, तो 18 मंथ्स का मैंने टाइम दिया, एंटर कर देंगे तो उसको काम पूरा कब तक कर देना है, 28 अप्रैल 2025 तक। इसी तरह से हम इसको सिलेक्ट करेंगे नीचे, शिफ्ट डाउन एरो बटन से और कंट्रोल डी कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सबकी ड्यू डेट्स आ जाएंगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस ड्यू डेट से आज की डेट में डिफरेंस निकालना है डेज में। हमने ये डेटा बना रखा है डेडलाइन डेज में, यानी कि कितने दिन बाकी हैं इनको अभी प्रोजेक्ट पूरा करने में, या फिर ओवर ड्यू तो नहीं गया है। यहाँ पर हमने किया इक्वल, फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे डेज का। इसके बाद हमने आज की डेट यहाँ पे लिखकर लॉक कर दिया इसको पहले। क्योंकि लॉक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये वाला सेल कॉमन रखना है हर एक डेट के साथ। और फिर हमने लगा दिया ये वाला डेट F3। ठीक है, अब आप इसको ड्रैग करेंगे, कंट्रोल डी। आप एक चीज देखेंगे अब कि ये जो 28 अक्टूबर 2024 है ये ऑलरेडी निकल चुकी है। आज हमारी डेट क्या है, 18 अप्रैल 2025। जबकि इसका काम कब खत्म हो जाना चाहिए था, 28 अक्टूबर 2024 में खत्म हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। इसलिए क्या कह रहा है वो, 172 दिन ऊपर हो चुके हैं इनकी प्लस में। बाकी ये जो माइनस दिखा रहा है, माइनस इसलिए दिखा रहा है, इसका लॉजिक ये है कि इतने दिन बीतने बाकी हैं, अभी इतने दिन पास ऑन होने बाकी हैं। और जैसे ही ये दिन धीरे धीरे करके पास ऑन हो जाएंगे, मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ, इस वाले को देखना सिर्फ आप। 91। ठीक है, मैं जैसे ही यहाँ पर डेट एक आगे बढ़ेगी, यानी कि कल की डेट हो जाएगी 19, तो आप देख रहे हैं एक दिन बढ़ते ही यहाँ पर एक दिन कम हो गया, यानी कि डेडलाइन एक दिन से कम हो गई है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना है अपना टुडे वाला। तो जब भी आप इस शीट को ओपन करेंगे, ओपन होने पर ही ये डेट अपने आप ही सिस्टम डेट्स उठा लेगा। सिस्टम के हिसाब से आपकी 18 तारीख है आज, और 18 तारीख के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये जो टाइम आया है ये है डेज के अंदर।
लेकिन मोटे मोटे तौर पर हमें दिन में नहीं महीनों में बताना होता है। तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे। मंथ में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो भी आपको दिया हुआ है उसको डिवाइडेड बाय एवरेज डेज ऑफ मंथ लेकर डिवाइड कर देना है। तो वो आपका आ जाएगा लगभग में, अप्रोक्सीमेटली में। तो ये हमने बता दिया अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स, अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स ऊपर हो चुके हैं। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 16 महीने, 15 महीने, 9.5 महीने, 11.5 महीने, ये इस तरीके से आपको यहाँ पर डेटा दिखाना होगा। ठीक है। अब हमने क्या करा था, इसमें एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आपको बताया था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आप इसमें लगा सकते हो। यानी कि जो ओवरड्यू हो गया है वो तो रेड कलर से दिखाया, और जो अभी बाकी हैं प्रोजेक्ट्स उसको वो ग्रीन से दिखाया। ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इन दोनों में मुझे लगाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा न्यू। ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, वो जरूर देख लेना। एंड यहाँ पर हम बताते हैं फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स सेल वैल्यू, या फिर क्या चीज, तो आपको यहाँ पर बताना होगा स्पेसिफिक टेक्स्ट या फिर सेल वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक टेक्स्ट डाल दिया कंटेनिंग माइनस। ठीक है। और जिसमें माइनस है उसकी फॉर्मेटिंग मेरे को क्या करनी है वो यहाँ से आप बताएंगे। फॉर्मेट में जाके आप चाहते हैं उसका फोंट बदलना, आप चाहते हैं उसका बॉर्डरिंग डालना, आप चाहते हैं उसकी सेल फिल करना, तो मैं यहाँ पे सेल फिल कर दूं जिसमें माइनस है, ग्रीन कलर से वो सेल फिल हो जाए। ओके करिए और ओके करिए। देखिए जिस जिसमें माइनस है वो सब सेल फिल हो चुके हैं। और एक बार फिर से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। तो न्यू रूल पे आ जाओ, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स पे आ जाओ, स्पेसिफिक टेक्स्ट पे आ जाओ। कंटेनिंग की जगह पे आपको कर देना है यहाँ पे नॉट कंटेनिंग, जिसमें कंटेनिंग नहीं है, माइनस कंटेनिंग नहीं कर रहा जो, फॉर्मेट पे आ जाओ और यहाँ पर आप फिलिंग कर दो उसकी लाइट रेड से। ठीक है। जो भी आपको सही लगे, मैंने यहाँ पे इसको कलर ले लिया है। ये है आपका लगभग स्किन कलर सा है। ओके कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे, ओवरड्यू होता जाएगा, तो मान लीजिए ये जो 90 डेज हैं ये ओवरड्यू हो जाते हैं, तो ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। यानी कि जैसे ये वैल्यू प्लस में कन्वर्ट होगी वैसे ये इस कलर का चेंज हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। होप कि आपको यहाँ तक का डेटा समझ में आ गया होगा, आपने यहाँ तक कर लिया है। अब आती है प्रोजेक्ट वैल्यू। प्रोजेक्ट वैल्यू मान लीजिए हम, जैसे मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, कॉन्ट्रैक्टर होता हूँ, तो मेरे पास कई सारी लेबर जो होती है उनका डेटा होता है। तो मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो मैं उनको कॉल करके बुला लेता हूँ। ठीक है। अब मेरे कहानी क्या है कि मैं 3 लाख से ज्यादा के प्रोजेक्ट या 3 लाख के प्रोजेक्ट ही हैंडल करता हूँ। ये मेरा उसूल बना लिया मान लीजिए कि उससे कम का प्रोजेक्ट मैं नहीं लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू इक्वल्स टू 3 lakhs डाल रखा है ना। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट वैल्यू मेरे पास 3 lakhs भी है, उससे कम भी है, उससे ज्यादा भी है। तो मैंने क्या करा, अगर कोई प्रोजेक्ट मेरे को हल्का मिल भी रहा है तो भी मैं उसको ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि लेबर जो है वो काम मिलता रहे उसको, वो काम करती रहे, इसके अकॉर्डिंगली मैंने ये भी सोच रखा है कि कोई अगर मेरे को कम का प्रोजेक्ट मिलेगा तो मैं ले लूंगा, लेबर खाली नहीं बैठनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज कैलकुलेट करूंगा कि मैंने जो जो प्रोजेक्ट में 3 लाख से ज्यादा कमाया या फिर 3 लाख से कम कमाया, तो मेरे को कितना नुकसान या कितना फायदा उसमें हुआ है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक चीज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला डाला था। 2 लाख से लेकर, एक मंथ डाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। इक्वल लगाया मैंने, एक बार फॉर्मूला डाल के दिखा देते हैं। इक्वल लगाया मैंने और यहाँ पे मैंने डाल दिया रेंट बिटवीन 2 लाख, छोटी वैल्यू पहले, उसके बाद बड़ी वैल्यू लेंगे, 4 लाख। 2 लाख से 4 लाख मैंने ले लिया यहाँ पर। या फिर आप 5 लाख भी लेना चाहो तो ले सकते हो, आपकी मर्जी है आप क्या रखते हैं। और फिर इसको आप ड्रैग कर देंगे तो सभी वैल्यूज यूनिक वैल्यूज आए। ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी कर ले रहा हूँ जिससे कि मैं उस वाले फॉर्मूला को, क्योंकि वो रेंट बिटवीन क्या करता है, मैं जैसे जैसे फिजिक्स को रिफ्रेश करूंगा ना, वैल्यूज बदलती रहेंगी। मैं नहीं चाहता वैल्यूज को बार बार बदलें, तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला को रिमूव करना है, वैल्यूज इंटैक्ट रह जाएंगी, फॉर्मूला बैकग्राउंड से रिमूव हो जाएगा। आपने यहाँ पे कंट्रोल सी किया, फिर शिफ्ट F10 किया। तो यहाँ पे जो पेस्ट ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें सेकंड ऑप्शन मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है जिसमें हमने वैल्यूज किया था, फॉर्मूलाज को रिमूव किया था। मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया और वैल्यूज में रिमूव हो चुकी है। देखिए मोस्टली इसमें जो है 3 लाख से कम की वैल्यूज हैं। तो जो भी वैल्यूज है वो हम नहीं देख रहे हैं, हमने ये प्रोजेक्ट बना लिए। यानी कि हमने एबीसी को, जो देव जिसका मैनेजर था उसका प्रोजेक्ट था वो 3 लाख का था, फिर विवेक वाला जो प्रोजेक्ट था वो 2 लाख का था। इस तरह से इसकी वैल्यूज असाइन हो गई है। मतलब आपको डेटा बनाने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, आपका डेटा बनने में बहुत आसानी हो जाएगी।
अब मुझे ये निकालना है कि जो जो प्रोजेक्ट 3 लाख से ऊपर के हैं उनमें तो सारा ओके लिखा हुआ आ जाए, लेकिन जो प्रोजेक्ट 3 लाख से कम के हैं उसकी मेरे को वैल्यू पता लग जाए कि वो कितना कम है 3 लाख से। ठीक है, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर इफ वाला। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 lakhs, तो ओके लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज 3 lakhs में से प्रोजेक्ट वैल्यू को माइनस करके दिखाएगा। आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए अपने पास, और फिर उस वाले फॉर्मूले को जब भी डेटा आप बनाए उसको लगाकर देखना। तो मैंने ये फॉर्मूला डाला, एक बार इसका रिजल्ट देख लेते हैं सही आता है कि गलत। एंटर कर दिया मैंने, और आप एक चीज देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट वैल्यू मेरी 3 लाख से ज्यादा की है और ये ओके लिखा हुआ आया है। जबकि मैं बाकी का देखूंगा तो देखिए ये भी 3 लाख से ज्यादा ओके लिखा हुआ आया है, और ये भी 3 लाख से ज्यादा और ये भी ओके लिखा हुआ आया है। किसी एक प्रोजेक्ट को मैं मैनुअली 3 लाख से ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 lakhs कर दिया है जिसकी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, बट वो अब ओके हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, मान लीजिए कोई मिस्टेक हो गई है और मेरा वो जो 3 lakhs का था मंथली प्रोजेक्ट, 3 lakhs के ऊपर का था, तो मैं यहाँ पे उसको करेक्शन जैसे ही करूंगा तो वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, अब मेरे को ये देखना है कि मेरा टोटल नुकसान कितना हुआ है, तो सिंपली एक फॉर्मूला लगा दीजिए सम। ठीक है, तो आपका जितना भी प्रोजेक्ट आ रहा था उसका सम देखते हैं पहले। आपने जो टोटल प्रोजेक्ट वैल्यूज ली, कमाया आपने, वो है 28,70,602, और आपको उसमें नुकसान कितना हो रहा है, 3,06,422, क्योंकि आपने 3 लाख से कम का प्रोजेक्ट ले लिया था। लेकिन मान लीजिए अगर आपने 3 लाख से कम के प्रोजेक्ट नहीं लिए होते तो क्या वैल्यू आई होती, आपको मैं दिखा देता हूँ। इक्वल करते हैं, ये आपका 3 लाख से कम का नहीं लिया होता तो, ये भी नहीं लिया होता तो, ये भी नहीं लिया होता तो, ये भी नहीं लिया होता तो, और ये भी नहीं लिया होता तो आपको नुकसान होता टोटल लगभग 12 लाख होगा। ठीक है, तो अगर 12 लाख का नुकसान से अच्छा है कि आपने सिर्फ 3 लाख का नुकसान किया, तो इस तरह की कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करनी होती है एज ए कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि प्रोजेक्ट छोड़ने में फायदा है या प्रोजेक्ट ले लेने में फायदा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी वर्किंग रखते हैं और अपने कुछ डेटा इस तरह से मैनेज करके रखते हैं। हम नॉर्मली गली मोहल्ले वाले जो ठेकेदार वगैरह होते हैं उस तरीके से नहीं बात कर रहे हैं, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं जो कि इंजीनियर टाइप लोग होते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, और बिल्डर्स होते हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं। जस्ट लाइक दुबई में बुर्ज खलीफा का जो प्रोजेक्ट था वो लिया गया, और भी कई सारे इस तरह से दुबई में प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहाँ पे अलग अलग कंट्री से जो लोग हैं वो जाते हैं और वहां पे काम करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, रहते हैं और अपना जीवन जीते हैं। तो इस तरीके का जो डेटा बनाते हैं वो लोग, तो इस तरीके से वर्किंग वो अपना रखते हैं। तो ऐसे डेटा आपको भी काफी हेल्प करेंगे आपके निजी जीवन में, आपके पर्सनल लाइफ में, जब आप काम करेंगे, जब आप अर्निंग शुरू कर देंगे। बट जब तक आप अर्निंग शुरू नहीं कर रहे हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो प्लीज हमारी वीडियोस को देखें जिससे कि आपको नॉलेज मिल सके और इस तरह का डेटा भी आप डिजाइन कर सके खुद से, और सीख सके एक्सेल के कई सारे हिडन फीचर्स। तो ये था हमारा आज का वीडियो। होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, जो भी चीजें समझ में आई नहीं आई हो वो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्कस कर लें, और हम कोशिश करेंगे हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करें। गुड बाय करते हैं आज के लिए, बस इतना ही। नई वीडियो लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, गुड बाय।